नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जुलाई में पहाड़ तोड़ आफत का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत कहर बरपा रही है और आसमानी आफत से जुड़ी 11 तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सैलाब अपने साथ कई दुकानों, कई घरों को बहा ले गया। वहीं करगिल में सैलाब में कई गाड़ियां बह गई। राजौरी में लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया तो रियासी में डैम के गेट खोलने पड़े हैं। हिमाचल के कांगड़ा में बाढ़ से तबाही मच गई है। उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड से जाम लग गया। देहरादून में लैंडस्लाइड से सड़कें बह गई। पिथौरागढ़ में पहाड़ का हिस्सा दरक कर नीचे आ गया और रुद्रप्रयाग में प्रशासन रेस्क्यू लगातार आगे बढ़ा रहा है, एक्शन मोड में है। वहीं जम्मू के ही राजौरी में बादल फटने की तस्वीरें भी सामने आई है, यानी पहाड़ पर लगातार बाढ़, बारिश और बर्बादी का सितम दिख रहा है। कश्मीर के बडगाम से आई ये रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखिए। बीरवाह इलाके में सुखनाग नाले के उफान ने ऐसा तांडव मचाया कि किनारे बना पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ताश के पत्तों की तरह ढह गया। महज चंद सेकंड में कई छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी और जिंदगी भर की कमाई इस खौफनाक बहाव में बह गई। जो कॉम्प्लेक्स था वो चला गया। मेरा जो शॉप था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, तो हम यहाँ पे 2-3 मतलब मेरे साथ और पार्टनर से हम यहाँ पे काम करते थे, तो हमारा जो भी सामान था वो सारा चला गया। कोई नहीं है इधर, लेकिन यहाँ पे जो बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी दुकान थे यहाँ पे, वो सारे बह गए। 32 दुकान है टोटल इस कॉम्प्लेक्स में, जो पूरे के पूरे तबाह हो गए। श्रीनगर में जहाँ पर्यटक सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं बीरवाह और गुलमर्ग जैसे इलाकों में सड़कें और मकान जलमग्न हैं। तबाही की ये कहानी सिर्फ बडगाम तक सीमित नहीं है। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने हाहाकार मचा दिया है। राजौरी के मलिक मार्केट में दुकानें और घर जलमग्न हो चुके हैं। करगिल से लेकर डोडा और भलेसा तक जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। घाटी के दूसरे हिस्सों में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुलमर्ग में कई सड़कें पानी से भर गईं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। 23 तारीख तक यहाँ पे काफ़ी अनुमान है कि यहाँ पे बारिश काफ़ी बताई गई है ड्यू टू वेदर डिपार्टमेंट, फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट। एसडीआरएफ ने एक मुहिम छेड़ी हुई है क्योंकि हम पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, क्योंकि ये लो लाइंग एरिया है। जैसे ये भगवती नगर का एरिया, तवी ब्रिज का एरिया, गुजर नगर का एरिया, ये लास्ट ईयर भी इन्फेक्टेड हुआ था ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स। अब रुख करते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का, जहां कुदरत का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांगड़ा के बो घाटी रूट पर पहाड़ों से गिरे विशालकाय बोल्डर्स ने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं कांगड़ा के कोटला क्षेत्र के न्यांगल गांव में एक छोटे से नाले का बहाव मुड़ा तो बाढ़ ने भयानक तबाही मचा दी। नाले के रौद्र रूप से 15 से ज्यादा घरों पर सीधे विनाश का खतरा मंडरा रहा है और लोगों के खेत बह गए हैं। वहीं मंडी में रेड अलर्ट के बीच लगातार बारिश जारी है, जबकि कई इलाकों में छोटे छोटे नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन और राहत दल लगातार मलबा हटाकर रास्ते बहाल करने में जुटे हैं। जबकि मसूरी देहरादून मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की दारमा घाटी पर भी भारी बारिश का संकट गहरा गया है। पंगबांबे के पास अचानक पहाड़ी दरकने से भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते विशाल बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा और मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई वाहन वहां मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। मार्ग बंद होने से घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश जारी है। रुद्रप्रयाग जिले के कई इलाकों में भी देर रात तेज बारिश हुई। इसका असर केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर भी पड़ा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड के पास बोल्डर और मलबा आने से यात्रा अगले आदेशों तक रोक दी गई है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने, नदी नालों से दूरी बनाने और बिना जरूरत यात्रा से बचने की अपील कर रहा है।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने, नदी नालों से दूरी बनाने और बिना जरूरत यात्रा से बचने की अपील कर रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश का हर नया दौर नई मुसीबत लेकर आ सकता है। बारिश ने एक बार फिर बता दिया कि पहाड़ों में मौसम कब विकराल रूप ले इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। इसलिए अगर आप भी पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर जा रहे हैं तो मौसम की चेतावनियों का पालन जरूर करें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।